क्या आप जानते हैं हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से ही क्यों होती है? क्यों उन्हें सभी देवी देवताओं से पहले पूजा जाता है? इसके पीछे एक अद्भुत कथा छुपी है। एक ऐसी कथा जो न केवल विश्वास जगाती है बल्कि भक्ति का अर्थ भी सिखाती है। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने स्नान से पहले अपने शरीर पर चंदन और हल्दी से उपटन लगाया। जब वो उपटन उनके हाथ से निकला तो उन्होंने उससे एक सुंदर बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वो बोली, तुम मेरे पुत्र हो जब तक मैं स्नान कर रही हूं, कोई अंदर ना आए। बालक ने सिर झुकाया और कहा, जी माता। थोड़ी ही देर में भगवान शिव अपने आश्रम लौटे। वे अंदर जाना चाहते थे पर उस बालक ने रोक दिया। माता ने कहा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही तुम्हारे पिता हूं। लेकिन गणेश ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे माता की आज्ञा का पालन करना है। भगवान शिव के सामने ऐसा संकल्प किसी ने नहीं दिखाया था। शिव गणों ने गणेश को रोकने की कोशिश की पर उस बालक की शक्ति असाधारण थी। किसी को पास तक आने नहीं दिया। क्रोधित शिव ने अंत में अपना त्रिशूल उठाया और एक क्षण में गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया। जब पार्वती बाहर आई और ये दृश्य देखा तो वे क्रोध से कांप उठीं। उन्होंने कहा, आपने मेरे पुत्र का वध किया है। यदि उसे जीवन न मिला तो मैं इस सृष्टि का नाश कर दूंगी। शिवजी भयभीत हो उठे। उन्होंने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने गरुड़ को भेजा कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जिस जीव की मां अपने बच्चे की ओर पीट करके सोई हो उसका सिर ले आए। गरुड़ ने देखा एक हाथिनी अपने बच्चे की पीठ फेर कर सो रही थी। वो वही सिर लेकर लौटे। शिवजी ने बालक के शरीर से उस हाथी का सिर जोड़ा और उसे जीवित कर दिया। जब बालक की आंखें खुली तो पूरी सृष्टि में शांति छा गई। पार्वती प्रसन्न हुई और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। शिव बोले, आज से ये मेरा पुत्र गणेश समस्त देवताओं से पहले पूजे जाएंगे। इनकी आराधना से हर विघ्न दूर होगा। ये होंगे विघ्नहर्ता, गणपति और मंगलकर्ता। कुछ समय बाद एक प्रतियोगिता हुई। देवताओं ने कहा, जो सबसे पहले संसार की परिक्रमा करेगा वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने रुककर मुस्कुराते हुए माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। सभी हैरान रह गए। गणेश बोले, माता पिता में ही पूरा संसार बसता है। ये सुनकर देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। एक और बार देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी और भंडासुर के बीच युद्ध छिड़ा। भंडासुर की सेना ने विघ्नयंत्र बना लिया था जिससे देवी की शक्ति काम नहीं कर रही थी। तब देवी ने भगवान गणेश को स्मरण किया। गणेश जी आए और उस यंत्र को नष्ट कर दिया। यहीं से उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाने लगा, जो हर संकट और बाधा को दूर करते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता यदि उसकी शुरुआत गणेश जी के नाम से की जाए। उनका हाथी सिर बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। उनका छोटा शरीर विनम्रता का भाव बताता है और उनका मोदक आनंद का प्रतीक है। वे सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति शरीर में नहीं, मन के संतुलन में है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हर कार्य में भगवान गणेश जी सफलता और आनंद प्रदान करें। जय श्री गणेश। मंगल मूर्ति मौर्या।